गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको चैप्टर 7 पढ़ाने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर है? क्या निराश हुआ जाए। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बच्चों, आपको राइटर नेम तो लर्न करना पड़ेगा। और कौन है इस पाठ के? हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे होते हैं। देखो बच्चों, जब आप सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर को हिंदी में क्या बोलते हैं? समाचार पत्र। जब पढ़ते हो तो उसमें आप क्या पढ़ते हो कि उनमें अक्सर या तो आज वहाँ पर ठगी कर ली, आज वहाँ लूटपाट मच गई है, उस घर में चोरी हो गई है, या इसने ये इतना रिश्वत लेते पकड़ा गया है, ये सब चीज़ें होती हैं समाचार पत्रों में। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। सब व्यक्ति क्या है? संदेह की दृष्टि से देखा जाता है सबको। अरे ये भी ऐसा ही होगा, है ना। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? उनमें उतने ही दोष अधिक दिखाई देते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था, जो कोई ऊंचे पद पर था, उस व्यक्ति ने क्या कहा था कि इस समय सुखी वही है, और इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। देखो, हर इंसान की आदत होती है कि खुद के अंदर बुराइयां नहीं देखते और दूसरे के अंदर दोषों को ढूंढने लग जाते हैं। ठीक है। उसके सारे गुण भुला दिए जाते हैं, यानी कि उस व्यक्ति में जितने भी गुण हैं, जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, वो सब क्या करते हैं? उन सबको वो भुला देते हैं और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। देखिए, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ तो कमी होती है, तो इंसान क्या करता है? जो उसमें गुण है उनको तो दिखाता नहीं है, बल्कि जो उसके अंदर दोष है उनको वह बढ़ा चढ़ाकर दिखाने लगता है। दोष किसमें नहीं होते? देखिए, मैंने अभी आपको बताया ना कि हर इंसान में कोई ना कोई तो कमी होती है। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। या हर इंसान को कैसे दोषी व्यक्ति की दृष्टि से देखा जा रहा है। गुण तो उस व्यक्ति के अंदर कुछ देखे ही नहीं जा रहे हैं, या तो है ही नहीं या बिल्कुल ही नहीं है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अगर वास्तव में ऐसा है कि सारे ही लोग इस तरीके से हो गए हैं, तो क्या है? एक ही चिंता का विषय बन जाता है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहरे में डूब गया? देखिए, बड़े बड़े जो राजनेता हैं उनके नाम हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट मतलब भाग लिया था उन लोगों ने भारत को एक अच्छा सुंदर भारत का सपना देखा था। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। मतलब जो ईमानदार लोग हैं, जो मेहनत करके अपना जीवन चलाने की कोशिश करते हैं, वही सबसे ज़्यादा इसके अंदर आ रहे हैं। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, यानी कि जो झूठ बोलते हैं, जो एक दूसरे से कि आज हम तुम्हारी नौकरी यहाँ लगवा देंगे, उसके नाम पर वो ठगी करते हैं। यहाँ इस आपको रोजगार दिला देंगे, काम दिलवा देंगे, और उनके बदले में वो पैसे ले लेते हैं। तो क्या हो रहा है? वो लोग फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझे जाने लगा है, यानी कि जो व्यक्ति ईमानदार है उसको क्या समझा जाता है कि ये तो इंसान पागल है, मूर्ख है, इसको कुछ आता जाता नहीं है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था क्या होने लगी है? हिलने लगी है। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह यानी कि इकट्ठा करना
को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया है। उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। देखिए, हर इंसान के अंदर लोभ, लालच, मोह, माया, काम, क्रोध, ये ऐसी भावनाएं जो होती हैं वो स्वाभाविक है, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। ठीक है, भारतवर्ष में कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। क्या हुआ है? भारतवर्ष में कभी भी उनको अच्छा नहीं माना है। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। देखिए, जो इंसान गलत रास्ते पर जा रहा है उसको सही रास्ते पर लाने के लिए क्या करना पड़ता है इंसान को। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। मतलब कि जो लोग गरीब हैं उनके लिए इस तरह के कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। देखिए, उन लोगों को क्या है कि खुद का काम करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनको और आगे बढ़ने के लिए क्या है, हर इंसान प्रेरित करता है, आगे बढ़ने की उनको जानकारी देता है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। क्या करते हैं वो, इन सारी चीज़ों को तो भूल जाते हैं और क्या करते हैं, अपने ही घर में सारी सुख सुविधाओं की ओर ध्यान देने लगते हैं कि ये भी चीज़ हमारे घर में होनी चाहिए। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। दे सकते हो कि धोखा नहीं दे सकते। कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियां यानी कि गलतियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अभी भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम एक ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं जो समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। यानी कि उन लोगों की क्या है, प्रतिष्ठा, वो सब क्या करते हैं, वो कम करते हैं कि ये तो गलत इंसान है, कि जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। देखिए, जिस व्यक्ति के अंदर अवगुण है, दोष है, गलत काम कर रहा है, अगर उनको सबके सामने ला दिया जाए तो क्या होता है, कोई बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाए, यानी कि उसको गलत साबित कर दे और उसके अंदर वह आनंद ले। ये क्या है, गलत बात है। और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी क्या बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के लिए प्रति अच्छी भावना जगती है।
एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया। क्या हुआ था कि एक बार मैं स्टेशन गया और मैंने क्या करा, गलती से 10 की बजाय कितने रुपए का नोट दे दिया, 100 रुपये का नोट दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए। कितने रुपए रखे उसके हाथ में? 90 रुपये। और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। देखिए, जब ईमानदारी से किसी को हम पैसा दे देते हैं कि भाई वो उस इंसान ने पता नहीं किस तरीके से कमाए हैं, तो हमें एक क्या है, संतोष सा महसूस होता है कि चलो हमने उसके पैसे वापस लौटा दिए। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई, यानी कि ख़त्म हो गई है। आज तो बहुत कम लोग रह गए ईमानदार। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, हो भी जाती है, गाड़ी है, ख़राब तो होंगी। रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन, यानी कि जहाँ पर कुछ भी नहीं था, सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, यानी कि वो बिल्कुल ख़राब हो गई थी। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए, तो डर गए कि इतने सुनसान जंगल में हम कैसे रहेंगे। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। देखिए, लोगों का काम है कि तरह तरह की बातें करते हैं। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह का एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया कि उन लोगों ने क्या किया, डरा दिया कि यहाँ पर तो लूटपाट होती है। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवैयाँ उड़ने लगी। मतलब वो डर गया था कि कंडक्टर तो भाग गया है, अब मुझे लोग मारेंगे। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। उसने उस व्यक्ति से कहा, उसकी ओर देखने लगा कि हम कोई उपाय करते हैं, मुझे मारने से बचाओ। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना क्या है, ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है। उसने क्या कहा कि वो किसके पास गया है, डाकुओं के पास गया है। मैं भी बहुत भयभीत था, यानी कि डर गया था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले किसको पकड़ा जाता है, ड्राइवर को। समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा, यानी कि मेरे समझाने का उन लोगों के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ। अड्डे से मतलब बस स्टैंड से। बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सब ने उसे क्या दिया, धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी
और 12 बजे से पहले ही सब लोग कहाँ पहुँच गए थे? बस अड्डे पहुँच गए थे। बस अड्डे का मतलब है बस स्टैंड। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं क्या है भूल नहीं सकता। जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिन्हें क्या भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। ठीक है। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कौन है इसके लेखक? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इन्होंने इस पाठ के माध्यम से क्या कहा है कि हर परिस्थितियों का, हर मुसीबत का सामना करना चाहिए, मन में निराशा की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।